हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी खजाना। दिस योर वन एंड ओनली राहुल सर। और आज के सेशन में मैं लेके आया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 4, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, वन ऑफ द मोस्ट लीनियर चैप्टर ऑफ क्लास 9। ठीक है, काफी स्मूथ चैप्टर होगा और काफी मजा आएगा इसे करने में, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ का एप्लीकेशन मिलता है हमारे मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मैथ्स को हम किस तरह से, मैथ्स के जो भी थोड़े बहुत फंडामेंटल्स हैं हम लोग, उन कुछ फंडामेंटल्स को हम लोग किस तरह से रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, चैप्टर नंबर 4, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर 4, लीनियर इक्वेशंस in 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर ये लीनियर इक्वेशन है कौन, आई कहां से आई लीनियर इक्वेशन। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आएगा कि बेटा ये आखिर की सर मतलब ये लीनियर इक्वेशन आई कहां से, होती क्या चीज है। देखो होती क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहली चीज तो ये कि ये लीनियर इक्वेशन आई कहां से है। आपको याद होगा अभी हमने रिसेंट में एक चैप्टर पढ़ा था, दैट इज चैप्टर नंबर हमने पढ़ा था 2, वो था हमारे पास चैप्टर नंबर 2 था पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, फिर हमने डिग्रीज भी पढ़ी थी, याद होगा आपको। तो आपको क्या याद है उसके अंदर 1 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता था। तो चलो शुरू करते हैं इसी के साथ। तो आपको याद होगा कि एक 1 डिग्री पॉलिनोमियल होता था हमारे पास। जैसे मान लो अगर मैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से होता था कि मतलब 2x + 3 है ना, और 4y 5y - 4 कर लेते हैं चलो। तो इस तरह के हमारे पास 1 डिग्री पॉलिनोमियल आते थे जो कि 1 वेरिएबल में थे। अगर मैं इसी को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 2x + 5y - 4। इसको हटा देते हैं, ये तो हमारे काम का है ही नहीं। तो ये भी तो बेटा हमारे पास एक पॉलिनोमियल ही है जिसकी डिग्री 1 है, और जिसकी डिग्री 1 हो गई, और साथ ही साथ इसमें वेरिएबल्स कितने हो गए, 2। अच्छा, अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को मैं इक्वेशन बना दूं, इसकी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन, इस वर्ड को अगर आप देखोगे ना, इक्वेशन मतलब एक ऐसी चीज जो कि किसी इक्वल चीज को रिप्रेजेंट करे। बेसिकली इक्वेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड हो, एक राइट हैंड साइड हो, और उनके बीच का रिलेशन कुछ इस तरह हो कि दोनों हमेशा बैलेंस रहे। ठीक है, हमेशा दोनों ही जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, उसके बीच में कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो बैलेंस किस तरह से, जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर आप कभी अपनी मदर के साथ या आप कहीं भी आप ग्रोसरी स्टोर जाओ, ठीक है, तो वहां पे वेट मेजर, आजकल तो वैसे डिजिटल वाला होता है, बट अगर आपको थोड़ा पहले का याद हो तो पहले वो डिजिटल वाला नहीं होता था। तो होता क्या था कि अगर हमको सपोज वहां पे कुछ, अगर हमें सपोज हमें कोई सामान खरीदना था 1 kg, तो 1 kg सामान को रखते थे, मतलब जो हमारे पास जो भी सामान है उसको रखा जाता था इस साइड, एक साइड, और इसके अलावा 1 kg का इक्वल वेट इन द फॉर्म ऑफ आयरन हम इस साइड रखते थे। फिर क्या करते थे हम लोग, इस तरह से सामान को एडजस्ट करते थे कि दोनों इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, मतलब 1 kg इधर और 1 kg इधर। तो इस तरह से हमको 1 kg जो भी सामान हम लोग लेने गए हमें मिल गया। बेटा यही काम होता है इक्वेशन का। इक्वेशन का सबसे मेन जो काम होता है वो होता है अपनी इक्वालिटी को, अपने बैलेंस को मेंटेन कर रखना। ठीक है, यहां पे मैथमेटिक्स में भी इक्वेशन बिल्कुल सेम तरह से काम करती है। तो मैंने क्या कहा, अगर मैं इसकी इक्वेशन बना दूं, ठीक है, तो जैसे सपोज अब ये था ना हमारे पास, तो मैंने क्या करा, इसको = 0 लिख लिया। सपोज कर लो कि इक्वेशन है, ठीक है, मुझे नहीं पता अभी इक्वेशन बन पाएगी कि नहीं, मान लिया मैंने कि इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन बनती है इसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलते हैं। तो शुरुआत हमने कहां से करी, 1 डिग्री पॉलिनोमियल से। ठीक है, उसकी हमने इक्वेशन बना दी और इसी इक्वेशन का नाम दे दिया लीनियर इक्वेशन। अब ये अलग से जो हमने इसका नामकरण करा है, जिसमें हमने लिख दिया इसको लीनियर इक्वेशन, तो ये वर्ड लीनियर आया क्यों और आया कैसे वो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन के साथ, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन और इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्लियर, चलो। तो सबसे पहला पार्ट आएगा हमारे पास डेफिनेशन। हम लिखेंगे
let there be an equation, let there be an equation of the form ax plus by plus c इक्वल्स टू 0। और आप ध्यान रखना, ये जो मैंने ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 लिखा, यही इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जानी जाती है। तो लेट देयर बी एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c 0, ठीक है, वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स आपको पता होना चाहिए चैप्टर 1 से, ठीक है, वेयर आर रियल नंबर्स एंड x, y आर variables and a not equals to 0, comma b not equals to 0, then the equation is known as linear equation in two variables. Clear? Linear equation in two variables. अब मैंने आपको बोला था कि इसका एक रीजन होता है, तो चलो पहले जरा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी हम लोग आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मतलब इसका एप्लीकेशन आएगा एक तरह से हमारे पास, ठीक है। अब एक चीज और कि आखिर हमने इसको मतलब लीनियर इक्वेशन इसको नाम क्यों दिया, ठीक है। तो अब लिखते हैं इधर, मैं आपको वो पॉइंट लिखवा दे रहा हूं। द रीजन दैट 1 degree polynomial equation, 1 degree polynomial equation ax plus by plus c equals to 0 is known as linear equation is that it represents a line on the graph. It represents a line, मत लिखो उसको, straight line लिखो। It represents a straight line on the graph. एक्चुअली होता क्या है कि ये जो अब मैंने क्या थी, दो डेफिनेशन आपको मैंने लिखवाई। पहले लिखवाई मैंने लीनियर इक्वेशन की, और उसके बाद मैंने आपको लिखवाया कि इसे लीनियर इक्वेशन बोलते क्यों है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला हमारे पास। तो यहां पे हमने लिखा कि द रीजन दैट 1 degree polynomial equation ax plus by plus c equals to 0 is known as a linear equation is that it represents a straight line on the graph. That means कि ये जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, अगर बेटा आप इसका ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो जब आप ग्राफ बनाओगे इसका, तो आपको इसका ग्राफ किस तरह से मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर इसका कैसे ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ और इसका रिलेशन क्या है आखिर, तो उसका रिलेशन अभी धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ सकते हो कि ये वाली जो इक्वेशन होती है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बना के देती है हमको, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चलते हैं आगे। अब क्योंकि आप देखो ये एक इक्वेशन है, तो इसके कुछ सॉल्यूशन भी तो होंगे। जब हमारे पास पॉलिनोमियल आता था तो हम उसमें एक वैल्यू डालते थे, मतलब एक पॉइंट डालते थे, तो हमें एक वैल्यू मिलती थी, वो उसका एक तरह से सॉल्यूशन ही तो हो गया। इन द सेम वे यहां पे भी हमारे पास इक्वेशन है, उसका भी एक सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन क्या होगा, चलो वो देखते हैं। तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन सेटिस्फाई करने से हमारा क्या मतलब होता है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अगर आपके पास सपोज कर लो कि इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, तो इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब हो गया कि ऐसे पॉइंट्स जिनको जब मैं इस इक्वेशन में रखूं तो मुझे LHS और RHS इक्वल मिले।
बेटा इक्वेशन सेटिस्फाई मतलब उस इक्वेशन की इक्वालिटी मेंटेन रहे। आप कोई भी वैल्यू डालो, उसमें से कोई भी वैल्यू निकालो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इक्वेशन की जो मतलब इक्वेशन की जो इक्वालिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब एलएचएस और आरएचएस हमेशा इक्वल रहना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करो, ठीक है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, तो बेटा अगर आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट करोगे और y की जगह भी 1 पुट करोगे तो देखो क्या होगा। तो ये कितना आएगा आपके पास 2 + 3 और कितना आ जाएगा 5, और ये 5 किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को रखने पे इक्वेशन की इक्वालिटी क्या थी कि एलएचएस और जो आरएचएस था आपके पास बिल्कुल इक्वल आ रहा था और एकदम मेंटेन था, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ था, एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आया। दैट मींस इस पॉइंट को हम इसका एक सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। एक दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। मान लो कि इस बार मैंने x की जगह पे 2 रखने को बोला, y की जगह पे 3 रखने को बोला, तो होगा क्या, आप लोग रखोगे x की जगह पर 2 और y की जगह पर आप रखोगे 3, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 4 + 9 दैट विल बी 13। क्या ये 5 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। तो दैट मींस ये हमारा आरएचएस के इक्वल भी नहीं आता। तो मतलब इन पॉइंट्स पे हुआ क्या कि इक्वेशन की इक्वालिटी जो थी वो डिस्टर्ब हो गई। मतलब कि यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं आ रहे थे, तो इसको मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा। यही होता है इक्वेशन का सॉल्यूशन और इक्वेशन का सॉल्यूशन ना होना। पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, एक एग्जांपल मैं आपको और दे दूंगा, ठीक है। हम लिखेंगे कि एनी सेट ऑफ वैल्यूज x, y, ठीक है, इस पेयर में रहना चाहिए हमेशा। एनी सेट ऑफ वैल्यूज x, y which satisfy the equation या linear equation which satisfy the linear equation is called solution of linear equation, solution of linear equation, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूं आपको इधर मैं। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन थी 3x + y = 6, ठीक है, 3x + y = 6। तो मैंने बोला चलो हम चेक करते हैं एक बार इस पे। अब क्या हम लोग चेक कर रहे हैं, जैसे हम लोग x = 2 रख लो और y = 0, या फिर इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो 2,0 पर, ठीक है। तो 2,0 पर अगर बच्चे हम लोग लगते हैं तो 3 × 2 और +0। मैं खाली एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं सॉल्व क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एलएचएस। तो 6 + 0 मतलब कि 6 आया, और 6 किसके इक्वल आया, आरएचएस के। मतलब कि मेरे पास एलएचएस और आरएचएस मेरे पास आया बेटा इक्वल, एलएचएस और आरएचएस मेरे पास इक्वल आया, ठीक है। दैट मींस 2,0 को हम इसका एक सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। मान लो अगर मेरे पास मैंने एक पॉइंट और लिया, x की जगह पे 1 रख लेते हैं, y की जगह पे 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं 1,3। तो अगर मैं 1,3 भी करके देखूं, ठीक है, 1,3 भी अगर मैं करता हूं तो इक्वेशन थी हमारे पास 3x + y = 6 आई थिंक, एब्सोल्युटली 3x + y, और मैं ले रहा हूं इस बार 1,3। तो बेटा 1,3 रखेंगे, 3 × 1 = 3 और +3, और ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरएचएस अपना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 3 आ जाएगा 6, और जो कि किसके इक्वल आएगा आपके पास आरएचएस के। दैट मींस आपके पास एलएचएस और आरएचएस आएगा बिल्कुल इक्वल। तो होगा क्या कि हम इसको भी एज अपना सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। अब क्या एक पॉइंट और ले रहे हैं, चलो x पे 2 ले लिया मैंने और y पर कुछ भी ले लो, 3 ले लेते हैं, रैंडम पॉइंट है, ठीक है, 2,3। चलो जी 2,3 हुआ, तो चलो 2,3 पे ट्राई करा जाए। तो मेरे पास ये हुआ एलएचएस, और यहां पे हम लोग पॉइंट रख रहे हैं 2,3 हमने रख दिया, ठीक है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये हो गया बेटा 6 + 3 हो गया 9। क्या ये 6 के इक्वल आया, नहीं, बिल्कुल नहीं आया। इसकी सिंपल सी बात क्या आएगी, एलएचएस बेटा किस पे, आरएचएस पे इक्वल, एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं आ रहा, तो मैं इसको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये वाला सॉल्यूशन होगा, इसके ऊपर वाला पार्ट है वो भी सॉल्यूशन होगा, बट ये लास्ट वाला जो था पॉइंट, ये वाला इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसे हमें ऐसे पॉइंट्स चाहिए होंगे जिन्हें जब हम इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई करें, या फिर आसान शब्दों में जब हम उन पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन का एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाए। अब एक चीज सोचो, ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं जो किसी लीनियर इक्वेशन को, जो 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, उसको सेटिस्फाई करते हैं।
या फिर सिंपल सी बात कहूं तो एक इक्वेशन के आखिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो कितने सकते हैं। बेटा ऐसे ना इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता किसी इक्वेशन का। आप ऐसे वैल्यूज को ढूंढते जाओ, आपको मिलते जाएंगे, आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे, इनफिनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये पॉइंट्स आपको इनफिनाइट पॉइंट अभी आपको शायद सोच के लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन बेटा ऐसा होगा। अभी इसका ना अगला पार्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। जब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये इस तरह से मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन आखिर आ कैसे सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हुआ। यहां पे हम लोग नीचे एक छोटा सा नोट पॉइंट ऐड कर लेते हैं इसका, क्या कि देयर आर infinite number of solutions for a linear equation, ठीक है। देयर आर इन्फिनाइट सॉल्यूशंस फॉर अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। चलो ये तो हुआ, हमने लीनियर इक्वेशन देख लिया क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन भी देख लिया क्या होता है। अब बात करते हैं इसका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ये सब चीज जो आप सीख रहे हो ना, ये अल्टीमेटली आप ग्राफ बनाने के लिए ही सीख रहे हो, ठीक है। आपको अल्टीमेटली ग्राफ बनाना आना चाहिए। दैट इज वाई यू आर स्टडिंग, यू आर लर्निंग व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट आर इट्स सॉल्यूशन एंड व्हाटएवर एल्स, ठीक है। सो द मेन पॉइंट इज टू मेक यू लर्न टू हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ अ पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी, उसका आप ग्राफ किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, हमें वो सीखना होगा। और आखिर ये ग्राफ होता क्या है। अगर मेरे पास एक एल्जेब्रिक फॉर्म, इक्वेशन की एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है। अगर मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है तो मैं उससे उसका ग्राफ कैसे बना लूं। आखिर भाई इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में और ये जो ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। मतलब नहीं समझ में आ रहा ना अभी। चलो शुरू करते हैं। ग्राफ ऑफ अ linear equation, graph of a linear equation। तो आखिर ये होगा कैसे, तो हम लिखेंगे let there be a linear equation ax plus by plus c equals to 0 and x comma y b, या फिर let and x1 y1 comma x2 y2 comma x3 y3 be its some solutions, be its set of solutions बोल सकते हैं, ठीक है। be its set of solutions, ठीक है। इसके हमने कुछ सॉल्यूशन मान लिया ये ऑन प्लॉटिंग। अब देखो कोऑर्डिनेट ये क्या है, एक तरह से कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट तो आपको प्लॉट करना आता है, पीछे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था। सो ऑन प्लॉटिंग these points on the graph and joining these points, a straight line is obtained. Such a line is called graph of a linear equation. Such a line is called graph of a linear equation. मैंने बोला मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन थी, जनरल फॉर्म लेके चल रहा हूं यहां पे ax plus by plus c equals to 0। मैंने कहा इसके कुछ सॉल्यूशंस थे। सॉल्यूशन आपको पता है ऐसे पॉइंट्स जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो मैंने मान लिया कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन इसके सॉल्यूशंस थे।
मैंने कहा अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हो, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना आता ही है, तो आपने ग्राफ पे प्लॉट करा इन तीनों पॉइंट्स को, और जब इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे एक दूसरे से तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलके आएगी, ठीक है। वो जो स्ट्रेट लाइन आएगी उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों इसे लीनियर वर्ड यूज करा, मैंने नहीं मीन्स इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, मैंने पहले लिखवाया था कि दिस 1 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन। यहां पे वही चीज हो रही है हमारे पास, जो हमारे पास इस इक्वेशन के सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं उनको जब हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रही है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। क्या मिल रही है हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिलके आ रही है हमारे पास। तो कैसे होता है ये, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है एडिशनल, वो मैं आपको बताता हूं। क्या पहले मैं काम करता हूं, आपको एक एग्जांपल देता हूं इस ग्राफ का, ठीक है। मान लो मैं यहां पे ना एक ग्राफ बनाता हूं, सपोज मैंने इस तरह का ग्राफ बना लिया, हम नेगेटिव वाला भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बनता तो ग्राफ ऐसे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिलके है, हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर। मैंने बोला मेरे पास 3 पॉइंट्स थे, एक x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो मैंने अज्यूम करा, मान लो कि मेरा पहला पॉइंट जो था वो आया ये वाला, ये था मेरे पास जो पॉइंट, ये था मेरा x1 और y1, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास x1, y1। क्लियर। इसके बाद मैंने कहा मेरा दूसरा पॉइंट था, सपोज ये वाला पॉइंट मैं मान के चलता हूं x2, y2। तीसरा पॉइंट मैं मान लेता हूं मेरा आया यहां पे कहीं पे, यहां पर x3, y3। हुआ क्या बेटा, मैंने ना इस पे से एक लाइन पास, मैंने इन पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन करना चाहा, ठीक है। मैंने कोशिश करी कि इनको मैं ज्वाइन करूं, तो मैंने ज्वाइन करा इनको, ठीक है, ज्वाइन करा मैंने, तो इस तरह से मेरे पास एक ग्राफ आया इस तरह से। अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन को हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि भाई इसकी इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो ये इसी लाइन को हम बोलते हैं ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यही एक लाइन है जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखो मैंने यहां पे 3 पॉइंट्स लिए थे, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि यहां पर कोई पॉइंट नहीं होगा? क्या ऐसा नहीं होगा यहां पर कोई पॉइंट नहीं होगा? हाँ, यहां पर कोई पॉइंट नहीं होगा, यहां पे, यहां पे, यहां पर, या फिर ये लाइन को अगर मैं और आगे एक्सटेंड करूंगा तो पॉइंट्स तो मुझे इस लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो बेटा होगा क्या कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इस लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर लो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे आपके पास, वो सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसी चीज का मतलब होता है कि ये जो लाइन है इस इक्वेशन का ग्राफ है। यहां पे लाइन का कोई काम नहीं है, लाइन का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लाइन, देखो होता क्या है कि जो हमारे पास ये पूरा कोऑर्डिनेट यहां पे आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा जो प्लेन बन के आया ना हमारे पास, ये जो एक्स और वाई एक्सिस का जो ये प्लेन हमारे पास बन के आ रखा है, तो इस प्लेन के अंदर इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास तो कोई लिमिटेड क्वांटिटी है नहीं, इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं। लेकिन इन इन्फिनाइट पॉइंट्स में से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, जो कि अब हुआ क्या कि हमने क्या करा, उन सारे पॉइंट्स को एक लाइन बनाकर जोड़ दिया, क्योंकि यार हमें उनको उस भीड़ में से अलग करना है कि नहीं? हमें उन सारे पॉइंट्स को उस भीड़ में से अलग करना है। जैसे कि मान लो आप लोग अपनी असेंबली में खड़े हो, स्कूल असेंबली में, तो होता है कि कभी कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जिस बच्चे का नाम बोला जाता है, क्यों बोला जाता है नाम? ताकि उस बच्चे को जितने भी नीचे बच्चे हैं उन सब में से अलग बुलाया जाए, उसको बताया जाए कि हाँ ये इस प्राइज का हकदार है, ये इसको ये अवार्ड मिल सकता है। इन द सेम वे इस लाइन ने क्या करा, जो यहां पे इन्फिनाइट पॉइंट्स थे उनमें से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को चूज कर लिया, ठीक है, और बता दिया कि इन पॉइंट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है या ये इनकी क्वालिटी है कि ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने इसी लाइन को क्या नाम दे दिया? ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। और इसीलिए क्योंकि इस इक्वेशन से हमें मिलता क्या है, एक्चुअली होता क्या कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, जो इसके पॉइंट्स होते हैं, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, वो आते ही इस ऑर्डर में हैं, अपने आप ही इस ऑर्डर में आते हैं। जब उनको ज्वाइन करा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है हमको। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमने अपने मन से नहीं बनाई है, वो अपने आप ऐसा हुआ है। मतलब वो पॉइंट्स जो थे वो इस तरह से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि जब उनको ज्वाइन करा गया तो हमें क्या मिल गई? एक सीधी सी एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। इसीलिए हमने इस इक्वेशन का नाम रख दिया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इसी लाइन को, ये लाइन हमारी क्या हेल्प कर रही है? हमें इस इन्फिनाइट प्लेन, जो ग्राफ का प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है यहाँ पे, ये कार्टेशियन प्लेन में हमें वो वाले पॉइंट्स अलग करके बता रही है कि हाँ भाई
मेरे ऊपर जो जो पॉइंट्स आएंगे, जिन पॉइंट से मैं पास होंगी, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमने अभी मैंने आपको पीछे बोला था कि देयर आर इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन मैंने ऐसे ही नहीं बोला था, इस ग्राफ की हेल्प से ही बोला था। बिकॉज यार देखो, इस लाइन को आप जितना आगे एक्सटेंड करते जाओगे, इस पे और पॉइंट्स आते रहेंगे, है कि नहीं। ये एक लाइन सेगमेंट नहीं है, एक लाइन है ना। तो अगर मान लो मैं इसको राइट हैंड साइड में एक्सटेंड करता जाता हूं और आगे एक्सटेंड करता जाऊं इसको, मैं सपोज मैं इसको इस डायरेक्शन में इस तरह से एक्सटेंड करता जाऊंगा और आगे, तो इसके पास तो और पॉइंट्स आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, और वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो पॉइंट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तभी हमने बोला था कि एक लीनियर इक्वेशन के हमारे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहां से हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन हमारे पास पहले तो ये निकला कि जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशन के, वो सारे के सारे कार्टेशियन प्लेन में एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमें दिख रहा है, ग्रीन कलर, वायलेट कलर, रेड कलर, ये सारे पॉइंट्स हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारा ये निकला कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। उसके बाद हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन ये निकलता है कि अगर लाइन के बाहर कोई पॉइंट हुआ, देखो बेटा सिंपल सी बात, मैंने आपको क्या बोला कि ये लाइन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट से पास होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर कोई पॉइंट हुआ मान लो यहां पर, ठीक है, तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये लाइन से पास नहीं होता। तो हम ये बोलेंगे कि भाई क्योंकि ये इस लाइन पे नहीं आता, दैट मीन सिंपल सी बात कि जो भी पॉइंट लाइन पे नहीं आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा या फिर वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ये तीन ऑब्जर्वेशन हमारे पास निकल के आती है। इन तीनों को हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें मेमोराइज भी हो जाएगा। सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि every solution of a linear equation represents a point on the graph, या फिर आप इसे लिख सकते हो रिप्रेजेंट्स अ कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन प्लेन, वो भी लिख सकते हो रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। ग्राफ पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि एवरी पॉइंट which lies on the line is a solution of the linear equation and satisfy the linear equation। एक ही बात है वैसे, यहां पे और satisfies the इसके बाद हमारे पास आता है इसका पॉइंट नंबर, एक लास्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे कि पॉइंट्स आउटसाइड द लाइन आर नॉट द solution of a linear equation and do not satisfies the equation। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ग्राफिकल का पार्ट पूरा। तो बेटा ये मैंने आपको बताया था कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन आखिर होता क्या है, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई। देन मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिखवाए कि एवरी सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट ऑन द ग्राफ एंड एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन इज अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन और सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन। इसके अलावा पॉइंट्स आउटसाइड द लाइन आर नॉट द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन एंड डू नॉट सेटिस्फाइज द
इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद इसके मतलब हमारे पास ना इस चैप्टर के अंदर हमें 3 ही सेक्शंस दिए हुए हैं। एक सेक्शन हमारा ये है कि पहला वाला जो है हमारा लीनियर इक्वेशन हमें बताई गई है, देन हमें बताया गया सॉल्यूशन क्या होता है, देन हमें इसका ग्राफ बनाना सिखाया, मतलब ग्राफ बताया गया कि ग्राफ होता है क्या, यहाँ पे हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट करना भी सीखेंगे। यहां पे मैंने आपको ये नहीं बताया कि ग्राफ आखिर प्लॉट करते कैसे, मैंने आपको ये बताया कि बस ये ग्राफ बन के आता है। तो प्लॉटिंग किस तरह से होती है वो जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको उसके साथ साथ बता दूंगा। और इसके बाद एक लास्ट हमारे पास पार्ट बचेगा कि लाइन ग्राफ ऑफ द लाइन पैरेलल टू द मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। वो लास्ट सेक्शन है, ठीक है, क्योंकि वो सेक्शन में अभी नहीं बता रहा आपको, बिकॉज जब तक इस सेक्शन में कमांड नहीं होगा ना हमारा कि ग्राफ आखिर बनता कैसे, तो उसको मतलब उसको अच्छे से उतनी ग्रिप नहीं बनेगी उस पर। तो पहले हम लोग एक काम करेंगे, यहां तक कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो इसमें कि आई थिंक हम लोग के पास 2 या 3 एक्सरसाइज आती हैं इसके लिए, ठीक है। जितनी भी एक्सरसाइज आती है हम लोग एक्सरसाइज और एग्जांपल्स करते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, इसकी जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है दैट इज मतलब 4.4 होगी आई थिंक, जो भी एक्सरसाइज होगी वो लास्ट वाला टॉपिक एकदम अलग रखता हूं मैं। जब लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको उसी दिन मैं आपको इसके लिए कुछ नोट्स भी लिखवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जरूरी होगा कि आपके पास मैंने जितनी भी आपको चीजें ये बताई हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लो। एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत वैसे ज्यादा इसके अंदर टॉपिक बताने के लिए होता नहीं है। तो डेफिनेशन थी हमारे पास कि लेट देयर बी एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 where a b c are real numbers and x y are variables और a not equal to 0 b not equal to 0। यहां पे ना हम लोग a not equal to 0 b not equal to 0 इसलिए बोलते हैं बेटा, सोच के देखो अगर आपकी इक्वेशन में a की जगह पे 0 आपने पुट करा, अगर a 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा और आपके इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी, by plus c equals to 0। अब अगर by plus c equal to 0 बचेगी तो ये लीनियर इक्वेशन तो होगी लेकिन ये सिंगल वेरिएबल मतलब 1 वेरिएबल में हो जाएगी, जबकि हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। तो इसलिए हम लोग स्पेसिफिकली लिखते हैं कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली, ठीक है। चलो उसके आगे हमने लिखा था कि रीजन दैट 1 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इज मतलब इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इज दैट इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ, ठीक है। हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो मैंने आपको दिखाई दिया। इसके बाद मैंने आपको लिखवाया था कि सोल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, तो मैंने बोला आपको कि एनी सेट ऑफ वैल्यूज, ऐसी कोई भी वैल्यूज जो कि हमारी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, हम उसे लीनियर इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, सोल्यूशन बोल सकते हैं। क्लियर। तो हमने 2 एग्जांपल्स दिए, मैंने आपको यहां पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाया था, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर ए लीनियर इक्वेशन। यहां पे आर मैं मेंशन कर देता हूं कि देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर अ लीनियर इक्वेशन। क्लियर। लास्ट में हम लोग आए थे अपने पार्ट पे, दैट इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमने लिखा कि लेट देयर बी ए लीनियर इक्वेशन ax plus by plus c equals to 0 and x1 y1 x2 y2 x3 y3 be its set of solutions, ठीक है। उसके कुछ सोल्यूशन है। On plotting these points on the graph and joining these points a straight line is obtained, ठीक है, a straight line is obtained। Such a line is called graph of a linear equation। हम उसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, graph of that particular linear equation। फिर हमने इसमें लिखा कि एवरी सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, कि एवरी सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। मतलब जितने भी आपके पास सोल्यूशन आएंगे, चाहे आप 10 सोल्यूशन निकालो, वैसे तो इन्फिनाइट है, लेकिन आप जितने फाइंड आउट करो, आप चाहे आप 10 सोल्यूशन निकालो, चाहे आप 20 सोल्यूशन निकालो, चाहे आप 30 सोल्यूशन निकालो, जितने भी आप सोल्यूशन निकालोगे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके ग्राफ पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया एक पॉइंट, मैंने ग्रीन कलर से लिखा है कि एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन और सेटिस्फाइज द लीनियर इक्वेशन। मतलब हर वो पॉइंट जो इस इक्वेशन की लाइन पर आता है, एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन और सेटिस्फाइज द लीनियर इक्वेशन। जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली और उस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और वो उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होंगे। क्लियर। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट जो थर्ड पॉइंट आया वो था कि पॉइंट्स आउटसाइड द लाइन आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन एंड डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। पॉइंट्स आउटसाइड द लाइन मतलब ऐसे पॉइंट्स जो कि हमारे लाइन के बाहर होंगे, वो हमारी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा और ना ही वो हमारी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है, वो हमें उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। तो ये हुआ हमारा ग्राफ तक का पार्ट पूरा।
एक काम करते हैं, थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, अब देखो यहां पे एग्जांपल नंबर 1 जो आता है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ये एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं आपके पास, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 में हमें लिखा हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म a x plus b y plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। तो आपके पास यहाँ पे 4 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और आपको बोला गया कि आप उसको रिप्रेजेंट करना है a x plus b y plus c equals to 0 की फॉर्म में, ठीक है। तो a x plus b y plus c equals to 0 की फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास। हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आई थिंक ये आप एक तरह से अपने लिए होमवर्क समझ सकते हो। अब आपको मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ा दिया है, आपको काफी हद तक इसका 90% टॉपिक तो मैं आपको बता चुका हूं, 10% टॉपिक बचा है, तो आप इसको करो, ठीक है। बाकी फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको आगे जब मैं आऊंगा आपके क्वेश्चन लेके, और इसकी आई थिंक आप चाहो तो आप इसकी एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हो। देखो एग्जांपल 2 भी बहुत इजी सा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्लियर। तो एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 एक्सरसाइज 4.1 आप अपना होमवर्क समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपके पास लेकर आएंगे इसकी एक्सरसाइज और इसके एग्जांपल्स, ठीक है। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया आज, आप उसको प्लीज रिवाइज कीजिएगा और सबको नोट करके रिटर्न फॉर्म में रखिएगा। उसके बाद मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में इसके एग्जांपल्स और इसके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।